हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं इस समय। जिस भी ऑरा में हो, जैसे आप चल रहे हो, जैसे रह रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब चीज़ों की तरफ इनका बहुत ज़्यादा खिंचाव है। जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, इनकी केयर करते थे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे एक्शन लें, कैसे जेस्चर लें। अगर किसी तरह के कोई लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी तरफ बढ़ने में डर रहे थे, स्टक थे, तो अभी ये एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर आपकी तरफ वापस लौटना है, आप इनके परफेक्ट मैच हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। और फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। वो अट्रैक्टेड बहुत हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स नहीं आया है, तो हमारा एयर एलिमेंट, स्वॉर्ड्स नहीं है, तो एयर एलिमेंट मिसिंग है हमारा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। जो स्ट्रांगली है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और कन्या राशि, वर्गो, वृषभ राशि, टॉरस का भी एलिमेंट है यहाँ पर। और अगर नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 7 है, और 7 की वाइब्रेशन है। आपके लिए, आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है जुलाई मंथ, या पिछले 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो। आने वाले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त ये आपको लेकर। तो हर्मिट है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत अकेलापन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, दूरियां मेंटेन करते नज़र आ रहे हैं आपसे बात नहीं करना चाहते इस समय। खुद की सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज है, जहाँ पर खुद के पर्पस को तलाशते नज़र आ रहे हैं, या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हुई वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, सही डिसीजन इनके रहे हैं, नहीं रहे हैं, क्या चीज़ें रही। एक रिग्रेट है, एक डिप्रेशन है, यहाँ पर एक डिनाइल की एनर्जीज भी हैं, जहाँ पर ये समझ तो पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर भी अभी भी और समय लेते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। पास्ट के जो भी आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, झगड़े रहे हैं, क्या उतने इंपॉर्टेंट थे, क्या उन रीजंस की वजह से रिश्ते को तोड़ देना, दूरियां बना लेना सही था, क्या आप इनके फ्यूचर के लिए सही हो, आप दोनों का साथ में आगे बढ़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सब जो सवाल हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड है, किसी से भी बात नहीं कर रहे होंगे इस समय। मतलब जितना ज़रूरी है उतने तक का इंटरेक्शन कह लीजिए, उतना ही इंटरेक्ट करते होंगे किसी से भी। डीप अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, और खुद के अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर एक अवेकनिंग के दौर से, एक रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का डेफिनेटली रिग्रेट है। ऐसा नहीं है कि ये आँख मूंद करके इन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या चीज़ें हुई, क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास है कि ये इग्नोरेंट रहे हैं, इन्होंने इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही, इन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी या वर्थ नहीं समझी, इन्होंने आपके एफर्ट्स को नहीं देखा, या आपकी बातों को बहुत हल्के में ले लिया। आपको, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को बहुत ही लाइटली इन्होंने लिया, जहाँ पर वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे कि आप इनके पास हैं, आप कहाँ जाएंगे। वो एक केयरलेस एटीट्यूड कह लीजिए, एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में भी रहे हैं। उन चीज़ों का अभी बहुत रिग्रेट है कि इनके पास बहुत लोग होते हुए भी वो जो कंप्लीशन या जो फुलफिलमेंट आपके साथ महसूस करते थे, जो लाइफ आपके साथ महसूस करते थे, वो किसी के साथ नहीं। सब जिनकी तरफ इनकी आशाएं थी, जिनकी तरफ इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जहाँ पर ये सोच रहे थे कि वो लोग इनको फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, या ये हैप्पियर फील करेंगे, वो सब खाली वेसल्स की तरह रहे, खाली बर्तन है, खोखले लोग कह लीजिए। एक खालीपन है वहाँ पर, एक अधूरापन है, जहाँ आपकी तरफ आप एकदम प्योर लव के साथ, अपने प्यार के इमोशंस के साथ इनकी तरफ बढ़ते थे।
बाकी लोग बहुत हॉलो हैं। तो इमोशंस की कमी है या कनेक्शन नहीं बना पाते हैं उनसे, बॉन्डिंग वैसी नहीं है जो आपके साथ थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो आपके साथ थी। तो अभी वही सोच रहे हैं कि इन्होंने जो आपको इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया, वैल्यू नहीं की, आपको बार बार हर्ट किया, बार बार रिजेक्ट किया है, बार बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर भी इनकी तरफ वापस लौटते थे, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहे। आप इस प्यार को समझ पा रहे थे, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे, बट इन्होंने हर चीज़ को जो नज़रअंदाज किया है ना, तो अभी जिस भी सिचुएशन में है, जिन भी परिस्थितियों में, वहाँ खुश नहीं है। आपको ही सोचते रहते हैं, आप ही के बारे में, चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। एक डीप डिप्रेशन है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अभी इनको ये समझ आ रहा है, यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से मांगते नज़र आ रहे हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाए, वापस से जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं या लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया है बहुत ज़्यादा, अगर लोग अपने हिसाब से इनको या इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, तो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। बहुत अकेले रहते हैं इस समय, बहुत ज़्यादा ही अपने बारे में, आपके बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। पास में इन्होंने ही डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लोगों के मैनिपुलेशन में आके आपके अगेंस्ट हो गए थे, आप पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए हो या पूरी तरह से चुप हो गए हो कि कुछ भी नहीं बोलना है आपको, पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्टेड हो गया। तो ये बहुत एक ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, क्लैरिटी नहीं थी, लोग हों, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल हो या कुछ इनके परिवार के सदस्य हों जो आपको नहीं पसंद करते, या इनकी अपनी ओवर थिंकिंग या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, चीज़ों के बारे में सोचने के चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया। बट अभी बहुत अकेलापन है, स्पेस लिया हुआ है, अभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। और आपकी आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, सोल लेवल पर जिस तरह से आप रहे हैं, एक इनके साथ कनेक्टेड, डीपली बॉन्डेड रहे हो आप लोग, तो वो चीज़ों को बहुत महसूस कर पाते हैं। जहाँ पर आप इनको इतना फुलफिल रखते थे कि दुनिया में, अपनी दुनिया में मग्न रहते थे, वहाँ आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके साथ एक इक्वल बैलेंस में नहीं आ रहे थे। जहाँ बहुत कोशिशें कर करके फाइनली जैसे आप ही हार गए, इन्होंने मूव ऑन किया, आपने फिर भी एफर्ट्स डाले, मूव ऑन के बाद भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन इनकी तरफ से जैसे इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे इस रिश्ते के लिए। तो अभी ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। अगर ब्लॉक किया हुआ इन्होंने, बात बिल्कुल नहीं करे थे, तो वो एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ये जो डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत मैनिपुलेटिव थे, बहुत माइंड गेम खेल रहे थे, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। इनकी माइंड सेट में, इनकी एनर्जीज़ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है, इनकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है। यहाँ टावर है, साथ में डेथ है, 7 ऑफ कप है, तो 7 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह के कन्फ्यूजन, किसी तरह के मैनिपुलेशन से ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के असली चेहरे देख पा रहे हैं, कह लीजिए लोग बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर ये कुछ एंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं, या फाइनली कुछ चीज़ों को जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे थे कि जैसे वो लोग इनके अपने हैं, उन्हीं के साथ सब कुछ है, वो एक भ्रम था ना, वो भ्रम टूटता नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो इल्यूजन में जी रहे थे कि आपकी तरफ ना बढ़कर बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा भटकाव था ना, तो उससे बाहर निकल रहे हैं, एंडिंग से एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ जाने की एनर्जीज़ हैं। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन, एक स्टेबल वे में लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज़ है, लाइफ टाइम कमिटमेंट जिसे कहेंगे, उस तरह की एक एनर्जीज़ है जहाँ पर बहुत ही आपकी तरफ एक ग्राउंडेड अप्रोच भी है, एंड अपनी गलतियों का इनको एहसास है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ रहे हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी लग रहे हैं कि ईगो में बहुत रहे हैं, कि जहाँ पर ये सिर्फ आप एफर्ट्स डालते रहो, ये जस्ट बैठे रहे हैं कि हाँ आपकी तरफ से चीज़ें होती रहें। इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे, बट अभी समझ पा रहे हैं, जो भी इनके भ्रम है वो टूटते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में टावर मोमेंट डेफिनेटली है, किसी तरह की चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जहाँ पर इनके दिल में प्यार आपके लिए वापस से जागता नज़र आ रहा है, कि जहाँ ये अब
एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते थे, वो साथ देना चाहते हैं जो ये पास्ट में नहीं दे रहे थे, आपको हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे। तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कुछ प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं एंड इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। इनके वर्क फ्रंट में भी कुछ हो सकता है या फिनेंसेस में कहीं कुछ थोड़ा डिस्टर्बिंग एनर्जीज से गुजर रहे हो इस समय, डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है, किसी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह की कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट ये अब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं एम्प्रेस क्यों आए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं एम्प्रेस क्यों आया है, एम्प्रेस क्या बताना चाहता है। बहुत स्टक रहे हैं इन्होंने, जो आपसे दूरियां बना ली है ना, जो आपको सैक्रिफाइस कर दिया, अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही हुई, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जो पास में बहुत एरोगेंट रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, बहुत ही कठोर बातें बोलते हो, बहुत कड़वी बातें बोल जाते हो, ब्लंट हो बहुत, जहाँ आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, अब आपके बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं। अपने डिसीजंस का इस समय इन्हें बहुत रिग्रेट है, अभी भी ये आइसोलेशन में है। यहाँ भी वही एनर्जीज है जो यहाँ पर आई है, हर्मिट है या हैंगमैन है, तो डेफिनेटली इन्होंने टाइम लिया हुआ, अपना स्पेस लिया हुआ है, बट ये बहुत गहरे रियलाइजेशन से या गहरी अवेकनिंग से गुजरे हैं, जहाँ पर अपने डिसीजंस का इनको पछतावा है और आपकी तरफ अट्रैक्शन वापस बिल्ड हो रहा है। आपकी तरफ ट्रस्ट, जो विश्वास खो दिया था, उस विश्वास को वापस से पाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल, इमोशंस बहुत हाई हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो आपका रिश्ता एक टावर मोमेंट से गुजरा है, जो जहाँ सब कुछ टूट के बिखरा है, अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है। कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हो गए हों, स्टेबिलिटी, फ्यूचर नहीं, ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, तो वहाँ पर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हो सकते हैं, झगड़े हुए हो सकते हैं। तो जो पास्ट में आप दोनों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन आई है, चाहे लोगों की वजह से आई हो, चाहे इनकी अपनी वजह से आई हो, आप दोनों के बीच की चीज़ें रही हों, लेकिन उन चीज़ों का अभी काफ़ी रिग्रेट है कि अब वो जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको क्लियर आउट करके आपकी तरफ एक इमोशनल वे में बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको डैमेज कर दिया है, जो आपको घाव दे दिया है, जिस दर्द से, तकलीफ से गुजरे हैं, अब उसको महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक सोल टू सोल बॉन्ड है, आप इनको कंप्लीट करते हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप ही हैं इनके परफेक्ट पार्टनर, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कहाँ गया वो कार्ड, टावर, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस हाई हैं एंड डेफिनेटली बहुत डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं इस समय, कि जहाँ पर इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, इनके बुद्धि जो बंधी हुई थी, वो चीज़ें वापस से अब चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ। क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में है। जो भी इन्होंने पास्ट में गलत किया है, अब एक न्याय देना चाहते हैं। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, जिन भी रीज़न से, ये पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, आपसे दूरियां बना रहे हो, तो अभी ये आपके बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, एक आपके साथ बैलेंस महसूस करते हैं। आपको क्लैरिटी देना है, आपको न्याय देना है। जो भी इनके पास्ट के डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही हैं, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, एक्शन की एनर्जीज़ है, एक जजमेंट, एक न्याय लेकर आना चाहते हैं, एक फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। गिले शिकवे जो हैं उन्हें दूर करने की एनर्जीज़ में है। 7 ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग्स है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, धुंधलेपन से, फॉगी माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, पैशन वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाइड कर रहे थे,
बाउंड्रीज लगा कर रख रहे थे कि आपको अपनी तरफ भी नहीं आने दे रहे थे, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके साथ ही, रीयूनियन के लिए अप्रोच की एनर्जीज हैं, तो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं। टावर क्या बताना चाहता है? टावर किस चीज़ का टावर मूवमेंट है? किस चीज़ का टावर मूवमेंट है ये? जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो अनफेयर किया है आपके साथ, जो इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इनकी वजह से ये टावर मोमेंट आया आप दोनों के रिश्ते में, इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, इनका आपको समझने के लिए तैयार ना होने की वजह से, कि जहाँ पर ये अपने हार्ट को पूरी तरह से क्लोज ऑफ करके रख दिया था, कुछ बोलना नहीं चाहते थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। तो जो ये बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, तो उन चीज़ों से अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और अभी पछतावा हो रहा है इन्हें कि ये रिश्ता बिखर गया है, चीज़ें एंडिंग की तरफ चली गई हैं। वो एक रियलाइजेशन से गुजरे हैं जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि बहुत बड़ा डैमेज हो गया इस रिश्ते में, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली रहे हैं, लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के कंट्रोल की वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन उस समय ये नहीं समझ पाए कि आप किस तकलीफ से गुजरोगे, आपको कितना दर्द होगा, आपका जो विश्वास टूटेगा, आप जो डैमेज्ड फील करेंगे या पूरी तरह से जो अकेले पड़ जाओगे इनके ना होने पर, उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। ये जिस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, लोगों के हिसाब से इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिए, आपसे दूरियां बना गए थे, तो उन्हीं चीज़ों का अभी रिग्रेट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिग्रेट है, जो इन्होंने दूरियां बनाई, जो एक इम्बैलेंस लाए, जो आपका साथ नहीं निभाया, जो इनकी तरफ से फर्स्ट बनते थे, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने नहीं निभाई है, उस चीज़ का रिग्रेट है। अभी बहुत अकेले हैं, बहुत डिप्रेशन है, जहाँ पर हैं उन लोगों से भी दूरियां बना रहे हैं, वहाँ भी खुश नहीं है, वहाँ भी सुकून नहीं है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। पास में जो भी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में आई हैं, झगड़े आए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बातें हुई हैं, नेगेटिव बातें हुई हैं, या आपने जो एफर्ट्स डाले, सब चीज़ों को सोचते रहते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं। आपके साथ का बॉन्ड कितना गहरा था, आपके साथ का रिश्ता कितना प्योर था, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना आप इनको प्यार देते थे, कितना अट्रैक्शन था, एक अलग ही तरह का अटैचमेंट थी, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ कितनी खुशियाँ थी, तो एक डीप रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर भी वही रिग्रेट ही है कि एक डीप रियलाइजेशन, अवेकनिंग है, यहाँ पर एक पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो इन्होंने आपको डैमेज किया है, जो आपको तोड़ा है, आप इस रिश्ते को डैमेज कर दिया है, उस चीज़ का अब पछतावा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी होपलेस हैं। हो सकता है इस समय आपने भी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हों कि जहाँ आप भी कम्युनिकेट करने के मूड में नहीं हो, आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो कि आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने किया। तो वो चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं कि चीज़ें जैसे बिखर गई हैं, इनको जैसे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चीज़ें शायद एंड हो गई हैं। अब क्या एक्शन लें इन्हें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि करा तो इन्होंने ही था ना पहले। बाउंड्रीज़ भी इन्होंने, वॉल्स भी इन्होंने ही क्रिएट की, दायरे इन्होंने ही बनाए, टर्म्स एंड कंडीशंस इस रिश्ते में इन्होंने ही क्रिएट की थी, कॉम्प्लिकेशन यही लेकर आए थे कि जहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा डाल दी थी। तो अब उन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा है। लोग बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहे हो सकते हैं, ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड ना कर रहे हो, किसी तरह के धोखे मिल रहे हो इनको इनकी लाइफ में, मैनिपुलेशंस फेस कर रहे हो, जहाँ पर काफ़ी हर्ट है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। जिन भी इन्फ्लुएंसेस में आकर इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया था, वो नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, केयरफ्री वे में शुरुआत करने की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपकी केयर को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, जिस वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में समाज, सोसाइटी, स्टेटस, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो, फिनेंशियल डिफरेंस हो, कुछ ऐसे दायरे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, जिस वजह से ये आपको ना चुनकर ये अपने परिवार की तरफ, बाकी सिचुएशंस की तरफ गए हैं। बट अभी वहीं स्टक है, वहीं बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है। एंड एक विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है कि आपको आपके साथ आगे बढ़ना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्हें ये भी डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे उनको ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो इस समय बहुत बोझ है, बोझ के तले दबे हैं, अपनी ही सोच के तले दबे हैं, लोगों का प्रेशर्स है, लोगों की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, वो वाली एनर्जीज़ हैं। अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही एक ऑर्थोडॉक्स वे में
माइंड सेट रख कर चीज़ों को ले रहे थे, तो अब उन पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ये समझ पा रहे हैं, एहसास हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, स्टबन बहुत रहे हैं ये पास्ट में ना, बहुत ज़्यादा स्टबन रहे होंगे कि ये मतलब नहीं समझ पाते होंगे कि गलत हो रहा है, ये नहीं मानना चाहते, वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ ही चलना है इन्होंने। नाइट ऑफ कप्स, न्याय लाना चाहते हैं, जो अनफेयर हो गया है, जो इनजस्टिस हो गया है, जो चीज़ें गलत हो गई हैं इस रिश्ते में, जो कुछ इन्होंने झूठ बोला है, जो छुपाया है, जो भी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो दूरियां बना दी थी, जो आपका दिल दुखा दिया था, तो अब उन दूरियों को मिटाते नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे इस रिश्ते में सक्सेस लाएं। मैनिपुलेशन जो भी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है, जिस कंट्रोल में ये है, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको भुला नहीं पाते हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आपका इम्पैक्ट, आपका प्यार, आपका साथ इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। हर्मिट, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जो नॉन एक्शन वाली एनर्जी से एक्शन वाली एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। फाइनली ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपके साथ आगे बढ़ना है। जो पैशन ख़त्म हो रहा था या जिसे कंट्रोल करके रख रहे थे, जिन चीज़ों को मान नहीं रहे थे आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन होते हुए, तो वो चीज़ों से अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करेंगे। काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स रह रही हैं, काफ़ी परेशान रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब्ड हैं ये, और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज़ में आ रही है, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग है। बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करेंगे। आने वाले समय में भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, मैनिफेस्टेशन कहिए, डिवाइन एनर्जी से प्रे करना कहिए, ये करते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, इनको अपने किए का पछतावा है, शर्मिंदगी है, जो दर्द, जो तकलीफ़, जो घाव आपको दिए हैं, जिस डिस्टर्बेंस से आप गुजरे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये अब ये एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जो ओवर थिंकिंग चल रही है, तो ये फाइनली उन चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आएंगे। क्या नेक्स्ट एक्शन, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, या जो लोग अगेंस्ट हैं, या पास्ट में ये ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं उससे बाहर निकल रहे हैं। जो बैरियर्स, जो दीवारें इन्होंने लगाई हुई थी आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों से उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं इस रिश्ते को। बहुत अकेलापन से गुजरने वाले वाले समय में, जहाँ बहुत सारे लोग इनसे दूरियां बनाते नज़र आएंगे, बहुत लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे, किसी तरह का छल कपट का शिकार हो सकते हैं, जहाँ पर ये फाइनली आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक बोल्ड वे में अट्रैक्शन वापस बिल्ड होगा, एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही यूनियन में आना है, एक्शन में आना है। 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए जो अब इनकी तरफ से एफर्ट्स बनने चाहिए वो करते नज़र आ रहे हैं। चैरिट एंड लवर्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, एंड ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 7 दिन या 7 हफ्ते या 5 डेज़ या 5 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, एक्शन है, इनका वापस आने की एनर्जीज आती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।